प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ प्रभु में आप आनंदित होंगे। आज हम जिस विषय पर मनन करेंगे वह विषय है कष्ट आने के 4 मुख्य कारण। सबसे पहला कारण है पाप के फलस्वरूप। पाप के फलस्वरूप हमारे जीवन में कष्ट आते हैं। आइए सबसे पहले हम वचन देखेंगे। वचन में लिखा है, इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला, तब उसने उससे कहा, देख तू तो चंगा हो गया, फिर से पाप मत करना। ऐसा ना हो कि इसमें से कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। इससे स्पष्ट है कि इस रोग का कारण पाप था। हमारे जीवन में बहुत से ऐसे रोग हैं, बहुत से ऐसी बीमारियां हैं, बहुत से ऐसे संकट आ जाते हैं, बहुत सी ऐसी समस्याएं आ जाती हैं रोग बीमारी के अलावा भी, जो हमारे पापों के फलस्वरूप हमारे जीवन में आती है, पापों का परिणाम के रूप में हमारे जीवन में आती हैं। पाप मनुष्य के पतन का कारण है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में पाप एक दीवार है और इस पाप के परिणाम स्वरूप हमारे जीवन में कष्ट आते हैं। पाप एक सांप के समान है जो आपको यदि डस लिया तो उसका जहर आपकी पूरी जिंदगी ख़त्म कर सकता है। इसलिए पाप से बचना चाहिए और पाप मनुष्य के जीवन को बर्बाद करने में काफ़ी, जब हम पाप करते हैं तो उस वक्त हमें शैतान एहसास नहीं होने देता है कि हम पाप कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं। आप हर जगह देखेंगे कि व्यभिचार चरम सीमा पर है, हत्या चरम सीमा पर है, धन का प्रलोभन चरम सीमा पर है। आज संसार में सारी बुराइयों का एकमात्र वजह है इंसान पाप करने से डर नहीं रहा है और प्रतिदिन पाप का उसे बोध न होने के कारण उन्हें उसके मन में, उसके आंखों को इतना अंधा, आत्मिक आंखों को इतना अंधा कर दिया है कि वो बड़े ही शिक्षा से पाप करता है, बड़े ही निडरता से पाप कर बैठता है। कभी कभी हमारे जीवन में इसलिए भी कष्ट दुख आते हैं जिससे परमेश्वर के काम प्रकट हों। प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों ने जब उस अंधे मनुष्य को देखा तो पूछा, प्रभु यह अंधा क्यों है, अपने पापों के कारण या माता पिता के कारण, पापों के कारण? तो प्रभु यीशु मसीह ने चौंका देने वाला उत्तर दिया। हम उत्तर देखेंगे, किसी के नहीं, यह इसलिए हुआ कि यीशु उसे चंगा कर सकते हैं। वचन है यूहन्ना अध्याय 9 का 2 से 3। प्रभु यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया? किसी लिए नहीं, किसी कारण से नहीं, बल्कि यह इसलिए हुआ ताकि इससे परमेश्वर के काम इसके जीवन में प्रकट हो। आज बहुत से लोग चंगाइयाँ प्राप्त कर रहे हैं, बहुत से लोगों को प्रभु चंगाइयाँ दे रहे हैं और उस चंगाइयों के द्वारा बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने लगे हैं। बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह को जानने लगे। वो जान चुके हैं कि प्रभु यीशु मसीह ही सच्चा खुदा है, सच्चा ईश्वर है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि उनके जीवन में प्रभु के कार्य प्रकट हुए। से लोगों को प्रभु ने शारीरिक चंगाइयाँ दी हैं, मानसिक चंगाइयाँ दी हैं, आत्मिक चंगाइयाँ दी हैं और इसका परिणाम ये हुआ कि बहुत से लोगों ने प्रभु पर विश्वास किया और प्रभु की महिमा की। प्रभु के कार्य उनके जीवन में जब प्रकट हुए तो उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जाना, क्योंकि देखिए हर एक व्यक्ति को चिन्ह और प्रमाण चाहता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने प्रमाणित कर दिया कि वो एक जीवित ईश्वर है, वो सच्चे ईश्वर हैं। इसलिए भी हमारे जीवन में कभी कभी कष्ट आ जाते हैं ताकि उन कष्टों के द्वारा परमेश्वर की हमारे जीवन में महिमा हो और हम प्रभु को जाने। उन कष्टों, यदि वो हमारे जीवन में कष्ट ना आते, यदि हमारे जीवन में दुख ना आते, तो उन दुखों कष्टों को प्रभु दूर नहीं करते, तो हम प्रभु यीशु मसीह को कैसे जानते? तो इस कारण से भी हम प्रभु यीशु मसीह को जानने लगे, हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने लगे कि हमारे जीवन में यदि कष्ट ना आया होता, दुख ना आया होता, तो हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं जान सकते थे। उस प्रभु का कार्य हमारे जीवन में प्रकट हुआ जिससे हम लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को जाना। और कभी कभी हमारे जीवन में इसलिए भी दुख कष्ट आते हैं जिससे परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन में प्रकट हो। जब लाजर की मृत्यु हुई थी, जब प्रभु यीशु मसीह कब्र पर पहुंचे तो उनकी बहनों ने कहा कि प्रभु अब तो 4 दिन हो गए उसे मरे, अब तो उसके कब्र में से बदबू आती होगी। तो प्रभु यीशु मसीह ने जवाब दिया कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा देखेगी। देखिए यहाँ पर उसके जीवन में कष्ट क्यों आया? जब सोचिए 4 दिन का वक्त उनकी बहनों ने कितना, लाजर की बहनें कितना रोई होंगी, कितना 4 दिन का वक्त दुख में उनका कटा होगा, कितना वो तड़पी होंगी अपने भाई के लिए। लेकिन वही 4 दिन के बाद प्रभु यीशु मसीह ने जब लाजर को जीवित किया तो उससे कि परमेश्वर की कितनी बड़ी महिमा हुई और बहुतेरों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। बहुतेरों ने प्रभु यीशु मसीह की इस महिमा की। प्रभु तो कितना महान है। आज भी हमारे जीवन में बहुत से, आज भी प्रभु मृतकों को जीवित करें, प्रभु इससे भी बड़े बड़े चमत्कार कर रहे हैं जिसके कारण से हम परमेश्वर की महिमा करते हैं कि हे प्रभु तो कितना महान है। यदि हमारे जीवन में वो दुख कष्ट ना आए और प्रभु हमारे जीवन में यदि अपने कार्य को ना करे तो हम परमेश्वर की महिमा कैसे करेंगे? परमेश्वर के कार्यों को अपने जीवन में प्रकट होता देखते हैं तब हम परमेश्वर की महिमा करने पाते हैं कि हमारा प्रभु कितना महान है और जीवित ईश्वर। जब हमारे जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियाँ होती हैं, जब बड़े बड़े चमत्कार होते हैं, तो उन चमत्कारों के द्वारा ही हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, लोगों को बताते हैं कि देखो प्रभु ने हमारे जीवन में क्या किया। इन सब के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो रही है उन मनुष्यों के बीच में जिनके जीवन में प्रभु कार्य कर रहे हैं। तो इसलिए भी हमारे जीवन में कभी कभी दुख कष्ट आते हैं जिससे प्रभु का महिमा हमारे जीवन में प्रकट हो।
इब्रानियों 12:5 से लेकर पूरा 13 तक। जीवन में कभी कभी दुख आते हैं तो उसके पीछे परमेश्वर प्रभु की ताड़ना होती है, और प्रभु हमें इसलिए ताड़ना देते हैं ताकि उसमें हमारी भलाई छिपी होती है, और प्रभु हमें हमारी भलाई के लिए कभी कभी डांट लगाते हैं, ताड़ना देते हैं, जिस कारण से हम एक प्रशिक्षित बालक बन के तैयार होते हैं। कभी कभी हमारे जीवन में प्रभु ताड़ना देने के लिए भी हमें दुख हमारे जीवन में लाते हैं, ताकि उन दुखों के द्वारा हमें इस बात का एहसास हो जाए कि हमें दोबारा ऐसा काम नहीं करना है जिस कारण से हमारे जीवन में दुख आए। जब तक प्रभु नहीं डांटता है, यदि एक बालक बार बार चाकू छूता है तो माँ उसे एक डांट लगाती है, और तब भी नहीं मानता है तो उसे मार लगाती है। लेकिन उसके पीछे उस बालक के अंदर फिर भय पैदा हो जाता है कि अगर अब मैं फिर से चाकू छूँगा या फिर से मैं किसी ऐसी चीज़ को छूँगा जिससे मेरी माँ देखकर मुझे डांट लगा सकती है, मार सकती है, तो वो उसके बाद उस चीज़ को कभी नहीं छूता। वो उस बच्चे के अंदर भय और डर पैदा हो जाता है कि मेरे माता पिता मुझे डांटेंगे। तो वैसे ही कभी कभी प्रभु हमें इसलिए भी ताड़ना देते हैं, इसलिए भी हमें डांट लगाते हैं, ताकि हम कोई ऐसा काम न करें जिसका बाद में परिणाम हमारे सामने आए और वो बहुत बड़ा दुख और कष्ट जिससे पैदा हो। इसलिए प्रभु के डांट के पीछे हमें एक प्रशिक्षित बालक बनाना है, एक अच्छी हमारे प्रति एक अच्छी योजना है, ताकि हम अपने जीवन में सुधर कर अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।